हाय गाइस, मूवीज़ अपडेट के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग के बारे में, जिसका डिटेल अनऑफिशियल सोर्स से दिया गया है और उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि 100% रियल है। पर मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि एक थ्योरी है जो भले ही एक लीक के रूप में बाहर आया है, पर लीकर्स का कोई भी भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं 100% पर 70 to 80% बातें ही सच होती हैं। खैर, अगर आपको थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग के बारे में जानना है तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जेन फॉस्टर कैंसर की वजह से माइटी थॉर बनेंगी और एक्चुअली कैंसर के कारण ही वो मर भी जाती हैं। और मूवी के अर्ली स्टेज में मूवी की कहानी 2 पार्ट में चलेगा। एक थॉर पे फोकस होगा जो गार्जियन के साथ मिलकर मल्टीपल प्लैनेट का ट्रेवल कर रहे हैं और सभी प्लैनेट पे बस एक ही बात सुनने को मिलता है कि उनके गॉड को मार दिया गया है। और यह चीज़ आप क्लियरली में टीवी स्पोर्ट में भी सुन सकते हो, जहाँ पे इस प्लैनेट के किंग थॉर से ये बात कहते हैं कि उनके गॉड को मार दिया गया है। और इस सीन में भी थॉर मरे हुए गॉड को देखता है जो अपने एरा में एक बहुत ही पावरफुल गॉड था। खैर, मूवी का दूसरा पार्ट फोकस करेगा जेन फॉस्टर को, जो कैंसर से जूझकर माइटी थॉर बन चुकी है। और उसी पार्ट में आप न्यू एसगार्ड वाले सीन को भी देखोगे, जिसका किंग और कोई नहीं बल्कि वेलकायरी है। खैर, जब मूवी की कहानी और आगे बढ़ेगा तो थॉर और जेन दोनों मिलकर मतलब एक साथ ही न्यू एसगार्ड वाले फाइट को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि थॉर को ये लगेगा कि उन सभी को पता लगाने के लिए गॉड की सिटी ओलंपस जाना होगा, जहाँ पे थॉर वर्सेस ज़्यूस का एक छोटा सा फाइट सीन भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि थॉर ही जीतेगा, लेकिन बहुत मुश्किल से। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़्यूस से लाइटनिंग स्वॉर्ड लेने के लिए जाएंगे, जिसे गॉड द गॉड बुचर को मारा जा सके, क्योंकि उसे म्यूनियर तो क्या स्टॉर्म ब्रेकर भी नहीं हरा सकता। मतलब गॉड के डेथ और ज़्यूस के लाइटनिंग स्वॉर्ड का एक कनेक्शन होगा, जिसे लेने के लिए थॉर ज़्यूस से लड़ेगा और उसे हराकर बिना परमिशन के लाइटनिंग स्वॉर्ड लेकर भागेगा। और जब आगे जाकर जब थॉर का सामना गॉड द गॉड बुचर से होगा तो वो एक टाइम पे स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनियर दोनों को यूज़ करके मतलब कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल थंडर स्ट्राइक गॉड द गॉड बुचर पे गिराएगा, जिसके बाद आपको कुछ ऐसा सीन देखने को मिल सकता है जिसमें इस मून के चारों तरफ बिजली सी दौड़ जाती है। और एट द एंड में जेन फॉस्टर माइटी थॉर में लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्म होंगी और गॉड का सामना करेंगी, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। पर हाँ, वो जब माइटी थॉर वाले फॉर्म में होंगी तो वो अपने पावर को एक्सट्रीम लेवल तक यूज़ करेंगी, जिस वजह से उसे कीमियोथेरेपी का पावर कम हो जाएगा और वो मर जाएंगी। लेकिन उस वक्त तक गॉड को कुछ होगा नहीं। लेकिन आगे जाकर जब थॉर या वेलकारी ज़्यूस के लाइटनिंग स्वॉर्ड से गॉड के प्लान को नाकाम कर देते हैं, जिसका प्लान सारे गॉड को एक साथ मारना होता है, तो उसके जस्ट बाद गॉड की मरी हुई बेटी भी जिंदा हो जाती है, जो उसे ये रियलाइज़ कराती है कि वो भी एक गॉड बन चुके हैं, जिसे वो कभी हेट किया करते थे। जिसके बाद गॉड कमज़ोर हो जाता है और तभी उसी टाइम पे थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से गॉड को हरा पाता है। और फाइनली इस मूवी के एंड में गॉड को मार दिया जाता है, जो आई थिंक इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि गॉड एक बहुत ही हरामी कैरेक्टर है जो थॉर को इतना तरपाया था कि वो खुद गॉड से मरने की दुहाई मांगता था। लेकिन थॉर इस मूवी के एंड में माइटी थॉर को बचा नहीं सका। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, माइटी थॉर सीधे वल्हला में होती है, जिसका स्वागत वहाँ पे हेमडाल करते हैं और उसे गाइड करने के लिए भी आते हैं। और उसे दिखाने का बस एक ही हिंट है कि मे बी वो लोग फ्यूचर में वल्हला को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि वल्हला एक स्वर्ग टाइप का है जिसमें मरे हुए गॉड और गॉडेस रहते हैं, जो मे बी थॉर के अपकमिंग मूवी में एक्सप्लोर किया जाए। और वहीं पे दूसरी तरफ ज़्यूस को अपनी हार से बहुत ही सदमा लगता है और वो अपने बेटे हरकुलिस से कहते हैं कि थॉर को चेस करने को, क्योंकि थॉर ज़्यूस को उसके ही होम ओलंपस में बहुत बुरी तरीके से हरा देता है, जिसके बाद वो थॉर के खून का प्यासा हो जाएगा। और यह चीज़ आप इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने वाले हो। वैसे मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके होने के चांसेस 80% है, पर फिर भी 20% जो नंबर बचते हैं वो इसके गलत होने के हैं। तो भाई, गलत भी हो सकता है या फिर सही हो सकता है, तो फिर मूवी की रिलीज के बाद मत कहना कि भाई जो तीनों रिमर बताया था वो गलत निकला। तो मौके की नज़ाकत को समझो, ये एक र्यूमर है जो गलत भी हो सकता है या फिर सही भी हो सकता है। बाय द वे, इसके बाद मैं एक न्यू और फ्रेश टीवी स्पॉट में बात करने वाला हूँ, जिसमें गॉड का एक न्यू लुक देखने को मिला है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हो तो उसके लिए स्टे ट्यून करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन के लिए। नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने को कोई फ़ायदे भी नहीं। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ या फिर उसे पढ़ता तो ज़रूर ही हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।